निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव के प्रभारी प्रमोद त्यागी जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, किस तरह से देखते हैं निकाय चुनाव में क्या वो मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो निकाय उनके कब्जे में हैं, वहाँ नागरिकों पर हाउस टैक्स, बिजली का दबाव और सफाई व्यवस्था भी, विकास भी बहुत खराब रहा है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परसों जारी भी किया है चुनाव के लिए, उसी प्रोग्राम को लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया है। हम सबसे प्राथमिकता गरीब लोगों को हाउस टैक्स में रिलैक्सेशन देने के लिए देंगे। जो गरीब लोगों पर टाउन एरियाज, म्यूनसिपलिटी, नगर निगम में टैक्स ज़्यादा हैं, उनको सहूलियत देने का काम करेंगे। बिजली की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। पानी की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको भी असुविधा ना हो। स्वर्गीय नेताजी का पहले से ये सपना रहा है कि किसी के सिर पर मैला नहीं ढोया जाना चाहिए। ये नेताजी ने ख़त्म किया था और हम प्रयास करेंगे कि स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों को ठेके बेस पर नौकरी बढ़े। अगर सरकार नहीं खोलती है नौकरियां तो उनको रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर मीटिंग में एक चीज लगातार वो कह रहे हैं कि जी केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। अगर आप निकाय चुनाव में गठबंधन के लोगों को मौका देते हैं तो वो काम भी नहीं करा पाएंगे, उनको काम भी नहीं मिल पाएंगे। अगर वो कहते हैं तो उनसे एक सवाल पूछ लें आप कि फिर व्यवस्था कहाँ जनतंत्र की? इसका मतलब जो आपका चेयरमैन होगा आप उसी को मदद देंगे? बताइए आप, फिर जनतंत्र में क्या लाभ हुआ? इसका मतलब तय कर दो कि जिसकी दिल्ली में सरकार बन गई, हर जगह प्रदेश में नगर पालिका और नगर पंचायत नॉमिनेट कर दें वो अपने। इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई, ये जनतंत्र है। जो चुना जाएगा, जो उस टाउन का बैठता है हक, वो मदद सरकार को देनी पड़ेगी। अदालत दिलवाएंगी। कैसे नहीं करेंगे? अगर हम यहाँ जीतते हैं और ये नहीं मदद करते हम तो हाईकोर्ट जाएंगे। कैसे नहीं देंगे मदद? अरे एक कानून है, एक संविधान है, एक व्यवस्था है। यूपी में लोकल बॉडीज एक्ट है, उसका पालन होगा। झूठ बोलते हैं वोट लेने के लिए। और कल को 24 में उनकी दिल्ली में सरकार नहीं बनी, फिर यूपी से इस्तीफा दे देंगे क्या? बोले कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी त्यागपत्र दे देंगे। ये अध्यक्ष जी, एक लगातार जो है मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, मुजफ्फरनगर में जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लोगों की इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी जब से निकाय चुनाव की घोषणा हुई है तो कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, इसका तो आप प्रश्न जिला अध्यक्ष जी से पूछे। और मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी के ज़्यादा कार्यकर्ता है। कुछ लोग हैं, हो सकता है व्यक्तिगत संबंध हो सकता है कोई और कारण रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा समय मुजफ्फरनगर नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी कुछ लोगों के जाने से कोई नुकसान पहुँचेगा। देखिए, अगर बुढ़ाने की बात करें, आपके खुद भाई यहाँ पे चुनाव लड़ी मैदान में हैं, और आप किस तरह से देखते हैं बुढ़ाना की क्या वो समस्याएं हैं जिन पे काम की ज़रूरत है अब तक ना हो पाया हो? देखिए, बुढ़ाने में आतंक का राज है। भाजपा के चेयरमैन को 20 साल हो गए, लगातार 10 साल अभी से हैं। आम आदमी आतंकित है। आम आदमी अपमान अनुभव करता है। जबरदस्ती कहीं बंजट बता दिया, कहीं ये बता दिया, जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से काम किया जाता है। हम उस आतंक को ख़त्म करने का काम करेंगे। जो गलत तरीके से हाउस टैक्स वगैरह लगाए हैं, टैक्स लगाए हैं गरीब लोगों पर, उन्हें सहूलियत देने का काम करेंगे। और लोगों का सम्मान बहाल करने की प्रयास करेंगे, जिससे वो ऐसा अनुभव ना करें कि हमारे साथ किसी तरह का पक्षपात किया जा रहा है, हमें किसी तरीके से सताया जा रहा है, हमें किसी तरीके से दुखी किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि जनता का प्यार मोहब्बत जो मिल रही है हमें, उसके आधार पर हम ये सब काम करने में सक्षम होंगे। अध्यक्ष जी, लगातार आप जनता के बीच बुढ़ाने में पिछले कई दिनों से आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या वो समस्याएं जनता से जुड़ी सामने आ रही हैं? आप जैसे मिल रहे हैं तो लोग क्या चीज़ें बता रहे हैं? कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनमें भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष को वोट नहीं मिली, वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई। जैसा बारिश हो इतना पानी भर जाता है। सी- पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई। वो भी चेहरा देख करके मोहल्लों में जहाँ मोहम्मद उन्हें मिला वहाँ व्यवस्था की गई है। ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। पक्षपात रहित होगा। और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इतना लंबा समय मुझे राजनीति में हो गया,
बुढ़ाने की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और शायद ऊपर वाले ने चाहा तो ये परिवर्तन होगा। अगर मौका आपके परिवार को मिलता है तो क्या वो ऐतिहासिक कार्य होंगे कि बुढ़ाना की जनता याद रखे कि उनको मौका दिया था? देखिए, मेरे पिताजी कई बार चेयरमैन रहे हैं और जब वो 71 में चेयरमैन बने तब सरकार से कोई एड नहीं मिलती थी, चुंगी के पैसे पर ही चेयरमैन निर्भर करता था। पिताजी ने चारों तरफ बुढ़ाने के जो नाले थे वो ख़त्म करके रिंग रोड बनाई उस वक्त, और उस वक्त की बनी हुई पुलिया आज तक नहीं तोड़ पा रहा कोई, क्योंकि बिना कमीशन के वो बनी थी और ठेकेदारों से पूरा पैसा जो मिलता था वो सब ठेकेदारों को लगाना पड़ता था, कोई कमीशन कहीं नहीं लिया गया, सब लोगों को मालूम है। तो हमारा तो पहला इतिहास रहा है, हम पहले कई बार चेयरमैन यहाँ के रह चुके और अब भी विश्वास है अगर हमें सबके प्यार से मोहब्बत से मौका मिलता है बगैर कमीशन खोरी के और बगैर पक्षपात के, जहाँ जो ज़रूरत विकास की होगी वो की जाएगी और सबसे पहले निवासियों को, नगरवासियों को सहूलियत देने का काम किया जाएगा, हाउस टैक्स के मामले में, बिजली व्यवस्था के मामले में, और जो उनसे संबंधित है। किसी को बंजर के नाम पर, किसी को किसी इस तरह के नाम पर सताया नहीं जाए। देख जी, कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो गठबंधन को जो है कहीं ना कहीं 5 विधायक जिस तरह से यहाँ पे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका मानी जा रही है गठबंधन को। जो है मतलब बताया जा रहा है कि जी जैसे मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी चेयरमैन के लिए कोशिश है, कहीं ना कहीं 6 की गिनती हो सकती है। देखिए, गठबंधन मुजफ्फरनगर जिले में 6 में से 5 विधायक हमारे हैं और हमारे बुढ़ाना में बहुत अच्छी तरीके से लोक दल वाले भी, आज़ाद समाज पार्टी के भी सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक भी कई बार हमारे समर्थन में आ चुके हैं, बराबर सबका सहयोग मिल रहा है और गठबंधन के लोग मिल करके अधिकांश सीटें जनपद की जीत जाएंगे। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी प्रमोद त्यागी जी मौजूद थे, जो बता रहे थे किस तरह से गठबंधन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह के परिणाम सामने आते हैं और जनता को गठबंधन की बातों पर किस तरह का विश्वास होता है और जनता किस तरह का भरोसा इस बार निकाय चुनाव में गठबंधन के इन लोगों पर दिखाती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।